अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लोहे के ठोस शंकु का वजन 792 ग्राम है। एक ठोस शंकु है जो पूरी तरह से वो लोहे से बना है। उस पूरे शंकु का वजन 792 ग्राम है। मतलब उस जब शंकु का जब वजन किया गया है तो उस पूरा शंकु का वजन 792 ग्राम है। तो ये 792 ग्राम किसका वजन है? शंकु का है। शंकु तो उसका नाम है, लेकिन ये किसका वजन है? लोहे का है। क्योंकि शंकु लोहे से बना है तो लोहे का वजन है। और लोहे का वजन होने का मतलब शंकु के आयतन का वजन है। क्योंकि शंकु का जो वजन ये जो दिया हुआ है ये वजन लोहे के कारण है, लोहा का वजन है। ये शंकु के अंदर जितना लोहा है उस पूरे लोहे का ये वजन है। आई बात समझ में? और ये वजन लोहे का है, लेकिन किसका? लोहे के आयतन का वजन है। मतलब शंकु के आयतन का वजन है। तो ये जो वजन हमको दिया हुआ है किसका वजन है? शंकु के आयतन का वजन दिया हुआ है। ये पूरे आयतन का वजन है। शंकु का आयतन जितना भी है उस पूरे आयतन का वजन इतना है, जिसके कारण एक शंकु का वजन इतना दिख रहा है। साथ ही साथ ये भी बोल रहा है क्या कि प्रति घन सेंटीमीटर लोहे का वजन 21 ग्राम है। 1 घन सेंटीमीटर लोहे का जब वजन निकाला गया है, शंकु के अंदर जितना भी लोहा है उस पूरे लोहे में से सिर्फ 1 घन सेंटीमीटर लोहा लेकर के जब उसका वजन किया गया तो 21 ग्राम दिख रहा है। तो बोल रहा शंकु के संपूर्ण तल को 35 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंग करने में कुल खर्च कितना पड़ेगा, है ना? तो सबसे पहला मेंसुरेशन का ये सम है। तो सबसे पहला हमारा फोकस कहाँ जाएगा? क्या क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या निकालना है हमको। तो हमको बोला संपूर्ण तल को 35 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंग करने में कितना खर्च आएगा। संपूर्ण तल को, संपूर्ण तल मतलब नीचे भी और ऊपर भी रंग करना है। 35 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर को रंग किया जा रहा तो 35 पैसा खर्च हो रहा। तो उस हिसाब से अगर पूरे शंकु को अगर रंग किया जाएगा, उसके पूरे तल को अगर रंग किया जाएगा संपूर्ण तल को, तो कितना खर्च आएगा। तो ये खर्च हमको किसका पूछा है? संपूर्ण तल के क्षेत्रफल का खर्च पूछा है। तो हम क्या बताए थे? जिससे रिलेटेड खर्च पूछेगा उसी से इंटू कर देते हैं। वक्र तल का क्षेत्रफल का खर्च पूछता है तो वक्र तल का क्षेत्रफल से इंटू कर देते हैं। संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का खर्च पूछेगा तो संपूर्ण तल से इंटू कर देंगे। लेकिन किसको? जिस दर से खर्च हो रहा उस दर को। तो 35 पैसे की दर से खर्च हो रहा तो 35 पैसा से इंटू कर देंगे किसको? संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को। क्योंकि संपूर्ण तल के क्षेत्रफल का खर्च हमको निकालना है। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल हमको क्या सवाल में दिया है? बिल्कुल नहीं। हमको संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को 35 से जब इंटू कर देंगे तो हमको पता चलेगा कि टोटल कितना खर्च आएगा उसके संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को रंग करने में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। तो संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को निकालेंगे तब जाके खर्च निकाल पाएंगे। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल को निकालने का क्या कोई फार्मूला होता है? ये सोचेंगे कि संपूर्ण तल का खर्च निकालना है तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल को निकालने का क्या कोई फार्मूला होता है? तो हाँ होता है, ये पाई आर इंटू आर प्लस एल। अब देखेंगे कि इस फार्मूले में हमको क्या चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज मिस हो रहा है, यहाँ पे एक चीज मिस हो रहा है कि शंकु की ऊंचाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितना है? सॉरी 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना? ये चीज मिस हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो पाई आर इंटू आर प्लस एल है। आई बात समझ में? तो हम देख रहे हैं क्या कि इस सम में हमको क्या क्या चाहिए। क्षेत्रफल अगर निकालना संपूर्ण तल का तो उसके लिए हमको आर मतलब अर्धव्यास चाहिए और एल मतलब तिर्यक ऊंचाई चाहिए। ये दोनों चीज चाहिए, अर्धव्यास चाहिए और तिर्यक ऊंचाई चाहिए, है ना? तो देखेंगे कि सवाल में हमको अर्धव्यास और तिर्यक ऊंचाई दिया है कि नहीं दिया है। सवाल पढ़ लिए, हमको कहीं भी तिर्यक ऊंचाई और अर्धव्यास का पता ही नहीं है। ना तो तिर्यक ऊंचाई का पता है ना अर्धव्यास का पता है। पता है तो सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई का पता है। ऊंचाई दिया है तो बहुत यही सोचेगा कि ऊंचाई तब बेकार का दे दिया है। हमको आर और एल चाहिए, आर और एल ना दे करके ऊंचाई दे दिया, बेकार का नहीं दिया है। यूज होगा इसका कब? तो जब तक हमको आर नहीं पता चलेगा और जब तक हमको एल नहीं पता चलेगा तब तक हम संपूर्ण तल का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। संपूर्ण तल का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा तो खर्च नहीं निकलेगा। तो कैसे आर और एल निकलेगा? तो वही बात, फिर आर और एल निकालने का कोई एग्जैक्ट फार्मूला हमको पता नहीं है। जो फार्मूला है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसके द्वारा निकल नहीं सकता है। क्योंकि वो फार्मूला तभी यूज होगा जब दो राशि का मान पता हो। तो दो राशि का तो मान पता है नहीं, तो निकाल नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे? यहाँ पे आर और एल का मान निकालने के लिए तब कोई और फार्मूला नहीं है, तो क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे। समीकरण कैसे बनेगा? तो जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाएंगे।
तो सवाल में पढ़ेंगे कि हमको ऐसा क्या दिया है जिसको निकाल के बराबर दिखा सकते हैं। तो हमको दिया है क्या, शंकु के पूरे आयतन का वजन दिया है। क्या दिया है ये जो वजन दिया है शंकु का वजन, शंकु का वजन मतलब हो गया लोहे का वजन है, लोहे का वजन मतलब शंकु के आयतन का वजन, लोहे के आयतन का वजन हमको दे दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, आयतन का वजन निकालेंगे और वजन को वजन के बराबर दिखा देंगे। आयतन का वजन निकालेंगे और वजन को वजन के बराबर दिखा देंगे। इस सम को हम लोग दो तरीके से करेंगे, एक आयतन का वजन निकाल करके वजन को वजन के बराबर दिखाएंगे और दूसरा एक और तरीका है वो भी समझा देंगे। तो क्या करेंगे, आयतन का वजन निकाल करके वजन को वजन के बराबर दिखाएंगे, 792 के बराबर दिखा देंगे। तो अब जरूरी बात है ये जानना कि आयतन का वजन निकलेगा कैसे। तो आयतन का वजन के लिए सबसे पहले आयतन जानना बहुत जरूरी है। आयतन पता चलेगा तो उस आयतन को हम प्रतिघन सेंटीमीटर वजन से इंटू कर देंगे। प्रतिघन सेंटीमीटर का वजन 21 ग्राम है, मतलब 1 घन सेंटीमीटर लोहे का वजन है 21 ग्राम। तो जितना भी आयतन होगा लोहे का, उस पूरे लोहे का आयतन का वजन कितना होगा, मतलब पूरे आयतन का वजन कितना होगा। तो इसको 21 से इंटू कर देंगे आयतन को, तो पता चल जाएगा कि शंकु का टोटल वजन कितना होगा और उसी वजन को वजन के बराबर। जैसे कि इस सम को हम लोग पहले किए थे, याद है, आयतन का वजन निकाले थे। आयतन का वजन कैसे निकाले थे, आयतन से प्रतिघन सेंटीमीटर को इंटू कर दिए थे। तो वही करने जाएंगे, आयतन से 21 का इंटू कर देंगे, आयतन मिलेगा, आयतन को वजन मिलेगा, वजन को वजन के बराबर दिखा देंगे। तो हमको जरूरत है पहले आयतन का, आयतन को 21 से इंटू करेंगे तो वजन मिलेगा, वजन को वजन के बराबर। तो यहाँ पे हम लोगों को आर और एच मानने की या एल मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग मानेंगे आयतन, डायरेक्ट लिखेंगे आयतन। तो क्या लिखेंगे, लोहे का शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इतना घन सेंटीमीटर। इसमें आर क्या है और एल क्या है, एच क्या है वो लिख देंगे कि आर अर्धव्यास है और एच ऊंचाई है ये, ठीक। तो यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन सेंटीमीटर हो गया। ये क्या हो गया, आयतन। अब इस आयतन को इसी आयतन के बराबर दिखा देंगे। ये आयतन है नहीं, ये वजन है। वजन कैसे निकलता है, जब हम लोग आयतन को गुणा कर देंगे तब। किससे, प्रतिघन सेंटीमीटर के वजन से। 1 घन सेंटीमीटर का वजन जितना भी होगा उसको पूरे आयतन से इंटू कर देंगे, तब जाकर के हमको वजन मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि शंकु का वजन, शंकु का टोटल वजन कितना हो जाएगा, तो आयतन से इंटू कर देंगे किसको, प्रतिघन सेंटीमीटर को। 1 घन सेंटीमीटर का वजन है 21, तो 21 से इंटू कर देंगे तो ये जो निकल के आया इतना ग्राम, ये मेरा क्या निकल के आया, ये मेरा क्या निकल के आया, शंकु का पूरा वजन। अब इसी वजन को वजन के बराबर दिखा देंगे। तो पहले 3 से 7 मेरा कट जा रहा है यहाँ पे, तो कटने के बाद यहाँ पे बच जा रहा 7 पाई आर स्क्वायर एच, ये इतना ग्राम। अब यहाँ पे मान हम चाहे तो बैठा भी सकते हैं, आर मतलब अर्धव्यास, एच मतलब ऊंचाई, ऊंचाई हमको दिया है 12, तो हम बैठा भी सकते हैं, है ना। तो लास्ट में भी हम लोग बैठा सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बाई ATP 7 पाई आर स्क्वायर एच, ये जो वजन आया इस वजन को वजन के बराबर दिखा देंगे। तो यहाँ से 7 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान नहीं दिया है, निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, इंटू एच, एच मतलब ऊंचाई 12 है, हमको पता है, ये बैठा दिए, इक्वल टू 792। 7 से 7 कट गया। अब जब आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो जो 22 और 12 यहाँ पे इंटू कर रहा है आर से, वो इधर आएगा तो भाग करेगा, इधर आकर के भाग करके काट देंगे 11 से, 11 दूना 22, और ये हो जाएगा 11 7 77, 11 दूना 22, फिर ये 12 6 72, फिर ये 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इस तरह समझा ना। हाँ, ऊंचाई यहाँ पे 4 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे 4 बैठा है, सॉरी यहाँ पे 4, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4, तो ये कटेगा हमारा 11 दूना 22, 11 से 72 बार में कट गया, फिर उसके बाद 2 से कट जाएगा 36 बार में, फिर 4 से ये कट जाएगा 9 बार में। तो आर स्क्वायर बराबर मेरा कितना निकला, 9। तो आर का जब मान निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल निकलेगा, 9 का वर्गमूल निकलेगा तो आर बराबर हो जाएगा कितना, 3, मतलब अर्धव्यास हमको मिल गया 3 सेंटीमीटर, अर्धव्यास हमको मिल गया। अब क्या चाहिए हमको, एल चाहिए, एल चाहिए, आर मिल गया, अब एल चाहिए। तो एल कैसे निकालेंगे, अब ये जरूरत है समझने का। तो हम देखेंगे कि ये वाला फार्मूले से निकलेगा कि नहीं निकलेगा।
एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसके लिए दो राशियों की जरूरत होती है। तो देखेंगे कि एल निकालने के लिए दो चीज पता है कि नहीं। एल निकालने के लिए एच और आर पता है कि नहीं पता है। तो एच मतलब ऊंचाई 4 पता है और आर मतलब अर्धव्यास 3 ये भी पता है। तो बैठा देंगे। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच, एच का मान हो जाएगा कितना 4 उसका स्क्वायर और आर का मान हो जाएगा 3 इसका स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो एल का मान निकलेगा 16 और 9 हो गया जुट करके 25 और स्क्वायर जब हटेगा तो इधर का वर्गमूल निकलेगा 25 का। तो 25 का वर्गमूल निकल के हो गया 5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई मिल गया। तो अब शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल मिल जाएगा और तब उसका खर्च भी मिल जाएगा। तो शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल फॉर्मूला पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो बस मान पुट अप करेंगे। पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर मतलब अर्धव्यास। अर्धव्यास हमको कितना मिला है 3 इंटू फिर यहाँ पे 3 प्लस एल मतलब तिर्यक ऊंचाई 5 है, बैठा दिए। तो 22/7 इंटू ये 3 इंटू 5 3 हो जाएगा 8 और तीनों सब इंटू करके कितना हो जाएगा 528/7 इतना वर्ग सेंटीमीटर। यही ना 528/7 इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को क्या कर रहा है, रंग कर रहा। तो लिखेंगे कि शंकु को रंग करने का खर्च कितना होगा। तो 528/7 को 35 से इंटू कर देंगे क्योंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च है 35 पैसा। तो 35 पैसा से इंटू कर देंगे, जिसको खर्च कर रहा है, जिसका खर्च निकालना है उससे इंटू कर देंगे दर को। तो दर है 35 पैसा और संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालना है तो संपूर्ण तल से इंटू कर देंगे। तो 7 से कट जाएगा 5 बार में, उसके बाद इंटू होगा तो 8 × 40, हार्सिल 4, 5 × 10 = 14, फिर हार्सिल 1, 5 × 25 = 26। इतना पैसा हुआ। अब इस पैसा को अगर हम लोग 100 से भाग दे दें तो रुपया में बदल जाएगा। तो रुपया में बदलने के बाद 26.40, एक के पीछे 2 जीरो तो दशमलव बिंदु 2 स्थान इधर फंस गएगा। इतना रुपया, इसका मतलब 26 रुपया 40 पैसा खर्च होगा। आएगा सारा चीज वैसे ही रहेगा। सिर्फ अब हम इसका जो सेकेंड मेथड जो बताएंगे ना, वो जो यहाँ से हम लोग किए हैं है ना, वो अब सेकेंड मेथड यही चीज सिर्फ चेंज होगा, बाकी सारा चीज वही रहेगा, हम बताएंगे। अब जो क्वेश्चन हम लोग समझे उसी क्वेश्चन को अब हम लोग सेकेंड मेथड से समझेंगे कि किस तरह से है। जैसे हम बताए थे कि प्रतिघन सेंटीमीटर शंकु का जो वजन है, शंकु किससे बना, लोहा से। तो मतलब प्रतिघन सेंटीमीटर लोहे का वजन दे दिया है 21 ग्राम और पूरे शंकु का वजन कितना वो भी दे दिया है। शंकु का टोटल वजन कितना है तो 792 ग्राम दे दिया है ना, 792 ग्राम दे दिया है। और हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे क्या पूछ रहा है उसमें क्वेश्चन में, तो शंकु के संपूर्ण तल को रंग करने का खर्च, संपूर्ण तल को रंग करने का खर्च हमसे पूछ रहा था। तो हम बताए थे कि संपूर्ण तल का रंग करने का जो खर्च है वो तभी निकल पाएगा जब हम लोग जान पाएंगे कि संपूर्ण तल कितना है। क्योंकि खर्च निकालने के लिए हम लोग इंटू कर देते हैं, जिस दर से खर्च हो रहा है वहां पे दिया है कि किस दर से खर्च हो रहा, 35 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से। 1 वर्ग सेंटीमीटर पे रंग हो रहा तो 35 पैसा खर्च हो रहा। तो शंकु के संपूर्ण तल को रंग करने का खर्च कितना है ये हमसे पूछ रहा है। तो जब तक हम लोग को संपूर्ण तल का क्षेत्रफल नहीं मिलेगा खर्च नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि खर्च निकालने के लिए संपूर्ण तल के क्षेत्रफल से इंटू कर दिया जाता है जिस दर से खर्च हो रहा है। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला हो गया हमारा पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल। इस सवाल में हम लोग देखेंगे कि संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको चाहिए आर और एल। सवाल पढ़ लिए, कहीं आर और एल नहीं दिया, ना तो अर्धव्यास दिया है, ना तिर्यक ऊंचाई दिया, बल्कि ऊंचाई दिया है और एक चीज दिया शंकु का वजन। तो हम क्या बोले, आर और एल अगर नहीं दिया है तो जो हमारा फार्मूला है, बेसिक फार्मूला क्या, वो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जिसके द्वारा हम लोग एल एच आर इन तीनों में से किसी का भी मान निकालते हैं। तो इस फार्मूले के द्वारा हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि इस फार्मूले में हम लोगों को कोई दो राशि पता रहेगी तब किसी एक राशि का मान निकलता है। यहाँ पे हम लोग को दो राशियों का मान निकालना है, तो ये फार्मूला हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, तो सवाल में जो दिया वो निकाल के बराबर दिखाएंगे। तो हम अभी हम सम में
हम लोग क्या किए कि सवाल में शंकु का वजन दिया था तो हम भी शंकु का वजन निकाले और वजन को वजन के बराबर दिखा दिए। अब इस सम को हम लोग दूसरी विधि से कैसे करेंगे, तो दूसरी विधि से ये जो दिया हुआ है ये हमारा क्या दिया हुआ है, शंकु का वजन। ये शंकु का वजन है, इसका मतलब शंकु के अंदर जितना लोहा है उस लोहे का वजन है। शंकु का वजन मतलब लोहा का वजन है। तो 1 घन सेंटीमीटर मतलब शंकु का आयतन का वजन है। ये शंकु का वजन मतलब लोहे का वजन, मतलब शंकु बना है पूरी तरह से लोहा से। लोहे का आयतन जितना है, जितना आयतन लोहा बन करके शंकु को बनाया है उस पूरे का वजन दे दिया 792 ग्राम। तो 792 ग्राम शंकु का वजन है, मतलब लोहे का वजन है, मतलब लोहे का आयतन का वजन है, मतलब हम कह सकते हैं कि शंकु के आयतन का वजन दिया है। तो ये जो वजन दिया हुआ है इस वजन में शंकु का आयतन छिपा हुआ है, क्योंकि ये वजन किसका है, तो आयतन का वजन है। ये किसका वजन है, आयतन का वजन है। तो इस वजन में हमारा शंकु का आयतन छिपा है। तो प्रति घन सेंटीमीटर का जो वजन दिया हुआ है, मतलब शंकु का लोहे का एक आयतन का वजन 1 घन सेंटीमीटर का वजन 21 ग्राम है। तो पूरे आयतन का वजन टोटल इतना दिया हुआ, पूरे आयतन का वजन। तो इस वजन में हमारा आयतन छिपा है। तो हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों को एक दूसरे से अगर भाग दे दे तो हम पता कर पाएंगे कि आयतन कितना है। इसमें आयतन छिपा है तो आयतन मिल जाएगा। तो क्या कर देंगे, इन दोनों को एक दूसरे से भाग दे देंगे। तो भाग दे देने से हमको पता चल जाएगा कि इसमें अगर आयतन छिपा है तो आयतन कितना है। यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन निकल जाएगा 792 को 21 से भाग दे देंगे, कटेगा तो काट देंगे। कट रहा मेरा 7 से 3 बार में, और ये 7 एकम 7, फिर कटेगा नहीं कटेगा शायद, ये नहीं कट रहा, तो नहीं कट रहा। 792 हमारा नहीं कट रहा, देख रहे हैं 9 2 11, 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा ये 7 बार में, और ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, फिर 3 छक 18, 3 छो के 12, तो ये हो जाएगा 264/7, है ना। ये हो जाएगा मेरा इतना घन सेंटीमीटर। ये क्या मिल गया हमको, शंकु का आयतन मिल गया, ये है ना, शंकु का आयतन मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, शंकु का आयतन जो मिल गया तो शंकु के आयतन को ही आयतन के बराबर दिखा देंगे, क्योंकि हम लोग को अगर आर और एल अगर जानना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना। इस फॉर्मूले से तो निकल नहीं पाएगा, तो क्या करेंगे, सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखा देंगे, तो समीकरण बन जाएगा। समीकरण बन जाएगा तो हम लोग जो छुपा रहेगा वो निकल जाएगा। जैसे इस आयतन में हमको अगर ऊंचाई छिपा है तो ऊंचाई मिल जाएगी, अगर अर्धव्यास छिपा है तो अर्धव्यास मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे शंकु का आयतन जो होता है, शंकु के आयतन को आयतन के बराबर दिखा देंगे। तो शंकु का आयतन कितना हो जाता है, 1/3 पाई r स्क्वायर। ये r का मतलब अर्धव्यास है और h मतलब त्रिज्या कुछ सॉरी ऊंचाई है। तो सवाल में हम लोग को ऊंचाई पता है, कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। सवाल में हम लोग को ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है आयतन ऊंचाई। तो कहने का मतलब इस आयतन को आयतन के बराबर दिखा देंगे। तो आयतन है 264/7। तो यहाँ पे हमको h पता है, मतलब ऊंचाई 4 पता है। 4 अगर बैठा देंगे तो r छिपा है तो r मिल जाएगा। तो 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 मान पुटअप करने जा रहे हैं। फिर r स्क्वायर जैसा था वैसी रहा, इंटू h हो गया हमारा 4। तो जैसा वैसी रहेगा ये इक्वल टू 264/7। अब कहीं से कट नहीं रहा, तो नहीं कट रहा तो ऊपर का हम ऊपर इंटू कर दे रहे हैं। तो 22 चौक हो जाएगा हमारा 88, और नीचे इंटू हो जाएगा 7 या 21 इंटू r स्क्वायर बराबर 264/7। हम चाहे तो इंटू कर भी सकते थे, छोड़ भी सकते थे इंटू के फॉर्म में, उस तरह से भी हम लोग सम को बना सकते थे। इंटू मेरा बहुत ही छोटा है, कोई बड़ी संख्या प्राप्त नहीं हो रही है इसको इंटू करने से, तो हम इंटू कर दे रहे हैं। अगर बड़ी संख्या मिलेगी तो इंटू नहीं करेंगे, इंटू के फॉर्म में रखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा r स्क्वायर का जब मान निकलेगा तो 264/7 यहाँ जैसा था वैसी रहा। ये 88/21 बराबर के उस तरफ जाएगा, तो उधर जाके भाग करेगा मतलब उलट जाएगा, 21/88 हो जाएगा। 7 से 21 कट गया 3 बार में, फिर ये 11 से कट जाएगा 8 बार में, और ये 11 दूना 22, 11 चौक 44, फिर 8 से कट जाएगा 3 बार में। तो r स्क्वायर बराबर हो गया 9। तो r का मान निकलेगा, ये 3 से ये 3 इंटू कर गया तो 3 3 का 9। तो r का मान निकलेगा तो 9 का क्या कर देंगे, वर्गमूल। स्क्वायर हटेगा तो बराबर के उस तरफ का संख्या का वर्गमूल निकलेगा। तो r का मान 3 निकल गया, मतलब अर्धव्यास मिल गया। हमको वक्रतल का क्षेत्रफल का खर्च निकालने के लिए वक्रतल का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए। तो वक्रतल का क्षेत्रफल हमारा कैसे निकलेगा, जब r पता हो और l पता हो। तो r पता चल गया,
अब एल कैसे पता चलेगा, तो ये वाले फार्मूले से पता चल जाएगा, क्योंकि इस फार्मूले में दो राशि का मान हमको जानना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग को अगर एल चाहिए तो एच और आर मालूम होना चाहिए, तो एच 4 हमको पता है, आर अभी निकाल लिए 3, दो राशि पता है। तो अब इस फार्मूले को यूज करके एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस फार्मूले को यूज करके जो मान दिया वो मान बैठा देंगे। एच का मान 4, उसका स्क्वायर, आर का मान 3, उसका स्क्वायर बैठा करके एल निकल जाएगा। एल निकल जाएगा तो वक्रतल का क्षेत्रफल मिलेगा, वक्रतल के क्षेत्रफल को इंटू कर देंगे तो वक्रतल के क्षेत्रफल का खर्च निकल जाएगा। मतलब जैसे इसके पहले वाले, इसका पहला वाला जो सम हुआ, पहला वाला मतलब कि फर्स्ट मेथड से इस सम को जो हम लोग किए थे एकदम, बाकी उसके बाद अब इसका प्रोसेस वही चलेगा। सिर्फ यहाँ पे जो सेकंड मेथड के लिए इसका जो प्रोसेस हुआ सिर्फ इसी यही हुआ, यही बदला है, जिसमें हम डायरेक्ट आयतन निकाल करके आयतन को आयतन के बराबर दिखाए। फर्स्ट मेथड में आयतन का वजन निकाल करके वजन के बराबर दिखाए, यहाँ पे आयतन निकाल करके आयतन को आयतन के बराबर दिखाए। सेकंड मेथड यही चीज के लिए सिर्फ है, बाकी सारा प्रोसेस वही रहेगा। एल निकलेगा, वक्रतल का क्षेत्रफल जैसे निकाले फर्स्ट मेथड में वैसे ही निकलेगा, उसके बाद खर्च भी वैसे ही निकलेगा जैसे निकाले। समझ में आया?